नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। चुनाव से जुड़ी खास खबर उत्तर प्रदेश के जनपद लखनऊ से है, जहां छठवें चरण के मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी है। छठवें चरण के लिए मतदान 25 मई को होगा, जिसमें 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों तथा उपचुनाव विधानसभा गैंसली में मतदान होगा। मतदान प्रातः 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। मतदान की अवधि में सभी बीएलओ अल्फाबेटिक लोकेटर मतदाता सूची के साथ मतदाता सहायता बूथ पर उपस्थित रहेंगे। दिव्यांग तथा वृद्ध मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर और जगह जगह पर वॉलंटियर की व्यवस्था रहेगी। मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 अन्य फोटो पहचान पत्र मतदेय स्थल पर मतदाताओं की पहचान किए जाने हेतु मान्य होंगे। मतदान से जुड़ी इन सारी जानकारियों को लेकर शुक्रवार को प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया से मुखातिब हुए और छठे चरण के मतदान की तैयारियों को लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वहीं दूसरी ओर मतदान को लेकर प्रदेश के कई जिलों से भी चुनाव की तैयारियां पूरे शबाब पर रही। इनमें से अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, जौनपुर व श्रावस्ती सहित कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने चुनाव की तैयारियों के संबंध में जानकारी साझा की। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि छठवें चरण के मतदान की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन अधिकारी श्री रिंवा के साथ जनपद सिद्धार्थनगर की पुलिस अधीक्षक सुश्री प्राची सिंह, अम्बेडकर नगर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ, जौनपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा, जिलाधिकारी श्रावस्ती श्रीमती कृतिका शर्मा और पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती डॉक्टर घनश्याम चौरसिया ने क्या जानकारी साझा की। देखिए पूरी रिपोर्ट यूपी क्राइम हेड अमिताभ श्रीवास्तव के साथ। ऑडियो, वीडियो या फोटोग्राफ के माध्यम से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन, निर्वाचन संबंधी कोई अपराध के बारे में जानकारी दे सकता है। इस सीविजिल ऐप पे 16 मार्च 2024 से 24 मई तक कुल मिला के 1648 शिकायतें दर्ज हुई थी छठे चरण की 14 लोकसभा क्षेत्रों के संबंध में, और इनमें 1100 शिकायतों सही पाई गई थी जिन पे कार्रवाई हुई, और 100 मिनट की अवधि में इनका निस्तारण करना होता है भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, और इनका औसत निस्तारण का समय 48 मिनट था। 16 मार्च से 24 मई तक छठे चरण के निर्वाचन क्षेत्रों में कुल मिला के जो जब्ती की गई है शराब की, नकदी की, ड्रग्स की, फ्रीबीज की, वो 16 करोड़ 53 लाख रुपए की है। कल प्रत्येक 2 घंटे के बाद मतदान प्रतिशत की जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से भी दी जाएगी, और वोटर टर्नआउट ऐप जो भारत निर्वाचन आयोग की ऐप है, मोबाइल पे डाउनलोड की जा सकती है। उस पर भी 9 बजे की 5057 पोलिंग स्टेशन पे वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है। इस चरण में 293 आदर्श मतदेय स्थल, 86 महिला, 52 दिव्यांग तथा 63 युवा कार्मिक प्रबंधित मतदेय स्थलों की व्यवस्था की गई है। इस चरण में कुल मिलाकर 2,63,63,266 मतदाताओं को वोटर स्लिप, वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप, मतदाता सूचना पर्ची, इनका वितरण किया गया है। इसके अलावा भी मतदाता वोटर हेल्पलाइन ऐप, भारत निर्वाचन आयोग और सीओ यूपी की वेबसाइट से अपना पोलिंग स्टेशन नंबर और अपना सीरियल नंबर वोटर लिस्ट में पता कर सकते हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी घरों में वोटर गाइड्स का भी वितरण किया गया है। इस चरण में 34,46,737 परिवारों को वोटर गाइड वितरित की गई है। 27 अक्टूबर 2023 से स्पेशल समरी रिवीजन शुरू हुआ था। 27 अक्टूबर 2003 से 24 मई 2024 तक इस छठे चरण के लोकसभा क्षेत्रों में 18,39,700 एपिक्स मतदाता फोटो पहचान पत्र बना के वितरित किए गए हैं। नए एपिक्स वितरित किए गए। कल मतदान की अवधि में सभी पोलिंग स्टेशन पे वोटर असिस्टेंस बूथ रहेंगे, जहां हमारे बीएलओ अल्फाबेटिकल रोल लोकेटर यानी वोटर लिस्ट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तैयार करके रखेंगे। अगर कोई मतदाता जिसको मतदाता सूचना पर्ची नहीं मिली है आता है, तो वो इन वोटर असिस्टेंस बूथ पे अपना सीरियल नंबर पता कर सकता है, अपना पोलिंग स्टेशन पता कर सकता है। अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज के तहत सभी पोलिंग स्टेशंस पे गर्मी को देखते हुए छाया के पर्याप्त प्रबंध करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पीने का पानी, शौचालय, साइनेजेस, रैंप,
व्हील चेयर और स्पेशल वॉलंटियर्स की भी व्यवस्था की गई है। और कल सभी मतदाता अपना पहचान सुनिश्चित करने के लिए जब वोट डालने जाएं तो एपिक अवश्य ले जाएं। और अगर मतदाता आयोग द्वारा जो 12 दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स जिनका लिस्ट दी गई है उनसे भी अपनी पहचान सुनिश्चित कर सकते हैं। मतदाता सूचना पर्ची को वोटर पोलिंग स्टेशन पे ले जाना मैंडेटरी नहीं है। उसका यूज ये होता है कि उसकी सहायता से पोलिंग ऑफिसर तुरंत वोटर लिस्ट में मतदाता का नाम देखते उसको पहचान सुनिश्चित करता है। वो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मैदान में है और सबसे कम प्रत्याशी 6 प्रत्याशी हैं जो डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र में। छठे चरण में कुल मिलाकर 28,171 पोलिंग स्टेशंस या जिसको पोलिंग बूथ भी बोलते हैं वो हैं। इनमें से 3,978 क्रिटिकल की श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं और कुल मिलाकर ऐसे स्थान जहां पोलिंग स्टेशन बने हुए हैं जिनको पोलिंग सेंटर लोकेशंस पोलिंग स्टेशन लोकेशंस बोला जाता है, ऐसे 17,113 लोकेशंस पे कल मत पड़ेंगे। विधानसभा में गैसड़ी जो निर्वाचन क्षेत्र है जहां उपचुनाव है वहां कुल मिलाकर 3,63,234 मतदाता हैं। 1,93,822 पुरुष मतदाता, 1,59,393 महिला मतदाता और 19 थर्ड जेंडर। कुल पोलिंग स्टेशन 413 हैं जिनमें से 76 क्रिटिकल है और इसमें कुल 7 प्रत्याशी मैदान में है। इसके अलावा कल एक बाईपोल भी प्रदेश में हो रहा है 40 फर्रुखाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में। बूथ नंबर 343 प्राथमिक विद्यालय खिरिया पमारान जो एटा जिले में पड़ता है, कल यहाँ पुनर्मतदान होगा प्रातःकाल 7 बजे से। छठे चरण में मतदान पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 3 विशेष प्रेक्षक, 14 सामान्य प्रेक्षक, 8 पुलिस प्रेक्षक और 18 व्यय प्रेक्षक तैनात किए गए हैं। कानून व्यवस्था के लिए 2,192 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 282 जोनल मजिस्ट्रेट, 24 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। ऑब्जर्वर्स की सहायता के लिए 2,833 माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी कल तैनात रहेंगे। चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए 6,952 वाहन, 7,560 वाहन और कुल मतदान कर्मी 1,21,246 लगाए गए हैं। मतदान को संपन्न कराने के लिए 34,145 कंट्रोल यूनिट तैयार की गई हैं, 36,986 बैलेट यूनिट की गई हैं और 36,385 वीवीपैट तैयार किए गए हैं। क्योंकि प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 15 से ज्यादा प्रत्याशी हैं तो वहाँ 2 बैलेट यूनिट लगेगी, एक ही लोकसभा क्षेत्र में और 2 बैलेट यूनिट लगेगी। शांति व्यवस्था संपन्न कराने के लिए पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है और स्ट्रांग रूम की जिम्मेवारी भी अर्धसैनिक बलों को दी जाएगी। कुल मिलाकर 50% मतदेय स्थलों पर लगभग। देखिए, जैसा कि आप सभी को विदित है कि कल हमारे यहाँ 1899 बूथों पे मतदान की कार्रवाई होनी है। इसके दृष्टिगत सभी पोलिंग और पुलिस पार्टियों को आज डिस्पैच सेंटर से रवाना किया जा रहा है। सभी गाड़ियों में, जैसा आपको विदित है, ECI के नॉर्म्स के अनुसार GPS की व्यवस्था भी की गई है। हमारे सभी के सभी बूथ जो हैं वो AMF से युक्त हैं। वहाँ पे पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। थाने स्तर से भी उनका भ्रमण और सारी की सारी तैयारियाँ हमारी पूरी तरह से तैयार हैं। 48 घंटे के अंदर हमारे जो बैरियर एक्टिव होते हैं, जो अंतर जनपदीय बैरियर एक्टिव होते हैं और साथ में हमारे जनपद के अंदर जो बैरियर एक्टिव वो एक्टिव कर दिए गए हैं और लगातार हमारी पुलिस की जो ECI के मानक अनुरूप कार्रवाई है वो जारी है। संवेदनशील बूथों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, हमारे सभी सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट द्वारा हमारे पूरे जनपद में 109 क्रिटिकल बूथों को चिन्हित किया गया है। इसके इतर भी जो है, जहाँ भी हमें हल्की सी भी संवेदनशीलता प्रतीत हुई है, वहाँ पे CAPF की डिप्लॉयमेंट की गई है और उसके साथ साथ हमारे पास PAC की 3 कंपनियाँ, उनको भी डिप्लॉय किया गया है और हमारे थाने के स्तर से भी कई लेवल की जो QRTs बनाते हुए इनमें इनको एक्टिवेट किया गया है। हर एक थाना क्षेत्र में कम से कम 20 से लेकर 40 गाड़ियों के बीच में कानून व्यवस्था संबंधित पुलिस की गाड़ियाँ मतदान के दिन उपलब्ध रहेंगी, जो लगातार
2 से 5 मिनट के अंदर हर बूथ पर और हर इवेंट पर रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार है। कोई अप्रिय घटना निपटने के लिए सर क्या तैयारियां हैं? देखिए, जैसा कि आपको विदित कराया गया है कि जहां हमें अपना हमारे जनपद से तो सारी फोर्स लगी हैं, हमें बाहर से पर्याप्त संख्या में फोर्स मिली है और एक विस्तृत कम्युनिकेशन और रिस्पांस प्लान बनाया गया है। सभी थाना क्षेत्रों में जो हमारी रिजर्व्स हैं, उसके अलावा सभी थाना क्षेत्रों में 20 से लेकर 40 कानून व्यवस्था के संबंधित गाड़ियाँ डिप्लॉय की गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक थाना क्षेत्र में जहाँ 20 से 40 गाड़ियाँ होंगी, तो वहाँ पर हर इवेंट पर तत्काल पहुंचने के लिए हमारा रिस्पांस टाइम न्यूनतम रखते हुए कठोर कार्रवाई करने के लिए भी टीमों को तैयार किया है। कोई अराजक तत्व के लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए गए? देखिए, पुलिस द्वारा पूरे आचार संहिता के दौरान विस्तृत कार्रवाई की गई है, जिसमें लगभग 107 गैंगस्टर की कार्रवाई, लगभग 500 से ऊपर गुंडा की कार्रवाई और हज़ारों की संख्या में 107 की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा पुलिस द्वारा जहां कहीं भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी भी लोगों को चेतावनी देने की ज़रूरत है, वहाँ चेतावनी कार्ड के माध्यम से भी लोगों को अवगत कराया जा रहा है, ताकि निष्पक्ष, सुचितापूर्ण और सुगम चुनाव हमारे जनपद अम्बेडकर नगर में कराया जा सके। थैंक यू। जनपद जौनपुर में आगामी लोकसभा निर्वाचन संबंधी जौनपुर लोकसभा क्षेत्र और मछलीशहर लोकसभा क्षेत्र के संबंधी सभी तैयारियां जनपद जौनपुर पुलिस प्रशासन द्वारा कर ली गई हैं। इसमें जो हमारे पास CPMF और अन्य जनपदों का फोर्स यहाँ पर आया है, पूरा उनका आगमन हो चुका है। सभी के साथ में समन्वय स्थापित कर उनकी ड्यूटीज़ के बारे में अवगत करा दिया गया है। थाना मोबाइल और अन्य जो QRT, लॉ एंड ऑर्डर मोबाइल या अन्य मोबाइल जो सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट्स के साथ में भ्रमण करेंगी, सभी को ब्रीफ किया जा चुका है और पूरे जनपद में पूर्ण निष्पक्षता के साथ और कम्प्लीटली फेयर एंड फ्री एनवायरनमेंट में चुनाव निष्पक्ष कराया जाएगा और किसी भी प्रकार से जो इस चुनाव के संबंध में कोई प्रभावित करने का प्रयास करेगा, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई करते हुए सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी प्रकार से किसी भी मतदाता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जनपद श्रावस्ती में आज शाम चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। उसके बाद पुलिस और मजिस्ट्रेट मिलकर के इसको अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। इसके अलावा जो मतदाताओं को रिझाने के लिए जो जिन भी प्रत्याशियों के द्वारा अवैध शराब बांटने, अवैध पैसे वितरण की कार्रवाई की जाने की सूचना मिलेगी, उस पर तत्काल आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज करते हुए नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जनपद श्रावस्ती से 62 किलोमीटर की नेपाल सीमा लगती है। नेपाल सीमा पर ऑलरेडी SSB तैनात है। इसके अलावा मैंने असम राइफल्स की 2 कंपनियां वहां तैनात की हैं, जो निरंतर उनको बॉर्डर सील होने के बाद निरंतर चेकिंग और फेस्किंग पेट्रोलिंग कर रही है और शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। सर, बॉर्डर कब से कब तक सील रहेगा सर? ये पोल डे से 72 घंटे पहले बॉर्डर को सील कर दिया गया है। इस समय सील की कार्रवाई हो चुकी है और बॉर्डर पूरी तरह से सील है। आने जाने वालों पे पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेपाल की तरफ से आने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रवेश अगले 72 घंटे तक इलेक्शन प्रक्रिया संचालित रहने तक नहीं दी जाएगी। जनपद सिद्धार्थनगर में इलेक्शन कमीशन की जो शेड्यूल जारी हुआ था, उसमें 6th फेज में इलेक्शन होना है, जिसमें कि वोटिंग डे कल है, यानी कि 25 तारीख को। आज पार्टियां रवाना हो रही हैं हमारे यहाँ से। सभी फोर्स लगा दी गई है। जो हमारे क्रिटिकल और वल्नरेबल सेंटर्स हैं, उसमें खास तौर पे ध्यान दिया गया है। सभी को CAPF से कवर किया गया है। पोलिंग पार्टीज के साथ भी जो ड्यूटीज़ जानी थी, उनको भी प्रॉपरली कल ब्रीफ कर दिया गया है। वो सभी रिपोर्ट भी उन लोगों ने कर दिया गया है। आज शाम तक सभी पोलिंग सेंटर्स में CAPF डिप्लॉय हो जाएगी। किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी और बहुत अच्छे से हम लोग चुनाव कराएंगे।